तो चलिए आज एक ऐसी कमाल की दुनिया में चलते हैं जहां लिखे हुए कुछ सिंपल से कमांड्स एक ठोस बिल्कुल परफेक्ट चीज में बदल जाते हैं। सोच के देखिए। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मेटल पार्ट्स तो हम रोज ही देखते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि आखिर इतनी अजीबोगरीब शेप्स इतनी प्रिसिजन के साथ बनती कैसे हैं? इसका जवाब एक खास भाषा में छिपा है। एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम एक मशीन को, एक रोबोटिक क्राफ्टमैन को बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इसके पीछे का जादू है क्या। कैसे एक कंप्यूटर फाइल असल जिंदगी की एक चीज में बदल जाती है। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी CNC, इसे आप मैन्युफैक्चरिंग का आने वाला कल समझ सकते हैं। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो मशीनों को कमांड्स देता है, और इसका सबसे बड़ा फायदा, इंसानी गलती की गुंजाइश ना के बराबर हो जाती है। अब इसमें एक मजेदार बात है। डिजाइनर तो अपना डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर पर बना लेता है, लेकिन मशीन को यह डिजाइन कैसे समझाया जाए, यहां काम आता है एक ट्रांसलेटर जिसका नाम है CAM सॉफ्टवेयर। ये उस 3D मॉडल को मशीन की भाषा में यानी टेक्स्ट कमांड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो अब चलते हैं उस सीक्रेट लैंग्वेज की तरफ। देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर सच कहूं तो है नहीं। ये बेसिकली 2 तरह के शब्दों से बनी है। तो बस इतना सा सिंपल फर्क याद रखना है। G कोड्स यानी गो कोड्स ये बताते हैं कि मशीन को हिलना कैसे है, चलना कैसे है, और M कोड्स यानी मशीन कोड्स ये मशीन के बाकी सारे काम संभालते हैं। ये है गो कमांड्स। ये कटिंग टूल को बिल्कुल आसान भाषा में बताते हैं कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। जैसे हम किसी को कहें सीधी लाइन में चलो या गोल घूम जाओ, बिल्कुल वैसा ही। और ये हैं मशीन कमांड्स। इन्हें आप मशीन के ऑन ऑफ बटन्स या स्विचेस समझ लीजिए। जैसे स्पिंडल घुमाना शुरू करो या ठंडा करने वाला लिक्विड ऑन करो, इस तरह के काम। तो हमने 2 तरह के वर्ब यानी क्रिया तो देख ली। अब देखते हैं कुछ और अल्फाबेट्स जो इन कमांड्स में डिटेल्स डालते हैं। इनके बिना इंस्ट्रक्शंस अधूरे हैं। यह टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देता है। हर लेटर एक खास डिटेल बताता है, बिल्कुल किसी कुकिंग रेसिपी की तरह। S से स्पिंडल की स्पीड, F से कटिंग की स्पीड यानी फीड रेट, और T से ये कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो अब देखते हैं कि ये सारे अल्फाबेट्स और G और M कोड्स मिलकर एक पूरी इंस्ट्रक्शन या जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं कैसे बनाते हैं। हर इंस्ट्रक्शन एक अलग लाइन में लिखा जाता है। इस लाइन को कहते हैं ब्लॉक, और मशीन इस प्रोग्राम को एक किताब की तरह पढ़ती है। एक एक लाइन, एक एक ब्लॉक, बिल्कुल ऑर्डर में। एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमेशा बहुत लॉजिकल और सेफ होता है। मतलब पहले सही टूल चुनो, फिर स्पिंडल और कूलेंट ऑन करो, फिर सही जगह पर पहुंचो, और उसके बाद ही असली कटिंग शुरू करो। सब कुछ आराम से, स्टेप बाय स्टेप। जरा इस एक लाइन को देखिए। ये कोड की एक लाइन अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इसका मतलब है सीधी लाइन में G01 चलो, X एक्सिस पर 1.0 कोऑर्डिनेट तक, और स्पीड रखो 30 F30। देखा, एक लाइन में कितनी सारी इंफॉर्मेशन। तो अब तक हमने कोड की बात की। चलिए अब इस वर्चुअल कोड को मशीन शॉप की असली दुनिया से जोड़ते हैं। देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। असली कटिंग शुरू होने से पहले ऑपरेटर एक बहुत जरूरी काम करता है, सेटअप। वो एक चेकलिस्ट फॉलो करके मशीन को बताता है कि जिस चीज पर काम करना है वो कहाँ रखी है और हर टूल कितना लंबा है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इस सेटअप में टूल लेंथ ऑफसेट सेट करना एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आसान शब्दों में इसका मतलब है मशीन के कंप्यूटर को हर टूल की एग्जैक्ट लंबाई बताना। ऐसा करने से ही हर कट बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हाँ, शुरू में ये लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन यही आज की मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की नींव है। हमारे फोन के कवर से लेकर जेट इंजन के पार्ट्स तक सब कुछ इसी की बदौलत बनता है। तो एक डिजिटल डिजाइन से एक असली चीज तक का सफर, CNC प्रोग्रामिंग इसके बीच का एक बहुत शक्तिशाली ब्रिज है, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर आज टेक्स्ट की एक लाइन मेटल काट सकती है, तो आने वाले कल में हम सिर्फ कमांड्स देकर और क्या-क्या बना पाएंगे।